अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की असेंबली ने स्टेल्थिंग यानी सेक्स के दौरान अपने साथी की जानकारी या सहमति के बिना कॉन्डम हटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डेमोक्रेट सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया पिछले 4 साल से इस कानून के लिए प्रयास कर रही थी। असेंबली में इस विधेयक को पेश करने वाली गार्सिया ने वहां कहा, अब साफ है कि कैलिफोर्निया में ऐसा करना अपराध है। गार्सिया ने कहा, यह अपनी तरह का देश का पहला कानून है। मैं बाकी के राज्यों से भी कैलिफोर्निया के रास्ते पर चलने और ये स्पष्ट करने का अनुरोध करती हूँ कि स्टेल्थिंग न केवल अनैतिक है बल्कि अवैध भी। स्टेल्थिंग का कानून बनाने के लिए क्रिस्टीना गार्सिया 2017 से काम कर रही हैं। तब उस समय छात्र रही अलेक्जेंड्रा ब्रॉडस्की की एक रिपोर्ट कोलंबिया जर्नल ऑफ जेंडर एंड लॉ में प्रकाशित हुई थी। इस कानून के लिए जागरूकता फैलाने का श्रेय इस रिपोर्ट को ही दिया जाता है। हालांकि स्टेल्थिंग कोई नई बात नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टेल्थिंग का मतलब सेक्स के दौरान साथी को बताए बिना कॉन्डम हटा लेना या उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से है। ऐसा करने से साथी के यौन संचारित रोग से संक्रमित या गर्भवती होने का खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही ये पीड़ित या पीड़िता की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। हालांकि अनुमान है कि ऐसा सालों से होता आ रहा है, लेकिन इंटरनेट के लोकप्रिय होने के बाद इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। असल में इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स में सेक्स अपराधियों को ये बताते पाया गया कि स्टेल्थिंग के काम को कैसे अंजाम दिया जाए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 2019 में प्रकाशित एक पर्चे में 21 से 30 साल की 12% महिलाओं ने स्टेल्थिंग के अपने अनुभव को साझा किया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि पुरुषों के साथ संबंध बनाने के दौरान 33% महिलाओं और 20% पुरुषों के साथ स्टेल्थिंग का वाकया हुआ है। 2019 के एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि लगभग 10% पुरुषों ने सेक्स के दौरान बिना साथी की सहमति के कॉन्डम हटाए थे। अलेक्जेंड्रा ब्रॉडस्की ने 2017 में प्रकाशित एक पर्चे में स्टेल्थिंग पर लिखने वाले एक जाने माने ब्लॉगर को उद्धृत किया था। ये ब्लॉगर अब निष्क्रिय हो चुकी अपनी वेबसाइट पर अन्य पुरुषों को सलाह देते थे कि कैसे साथी के पता चले बिना कॉन्डम को चुपचाप हटाया जाए। ब्लॉग पर कमेंट करने वालों ने कई तरह की अभद्र टिप्पणियां की थी, लेकिन जब स्टेल्थिंग को लेकर जागरूकता बढ़ी तो कानून बनाने की कोशिश पिछड़ गई। जिन देशों ने भी स्टेल्थिंग से निपटने की कोशिश की है, उन्होंने इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कैलिफोर्निया का ये कानून अमेरिका का अपनी तरह का पहला कानून है जो स्टेल्थिंग को असल में अपराध नहीं बनाता। इसकी बजाय स्टेल्थिंग के लिए इस कानून में सामान्य दंड का प्रावधान दिया गया है। इससे पीड़ित या पीड़िता को हर जाने के लिए मुकदमा करने की अनुमति मिलती है। दुनिया भर में इसके लिए यौन हमले से लेकर बलात्कार तक के मामले दर्ज होने के बाद केवल चुनिंदा मामलों में ही मुकदमे सफल हो पाते हैं। जर्मनी के एक पुलिस अधिकारी को अपने साथी की सहमति के बिना कॉन्डम निकालने के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। अदालत से उन्हें 8 महीने की निलंबित जेल की सजा मिली थी। साथ ही पीड़ित के यौन स्वास्थ्य की जांच के लिए 96 यूरो यानी कि करीब 8,300 रुपए और हर्जाने के रूप में 3,000 यूरो यानी कि 2,62,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। न्यूजीलैंड में इसके लिए कठोर रोक अख्तियार किया गया है। इस साल के शुरू में एक व्यक्ति को किसी सेक्स वर्कर के साथ स्टेल्थिंग करने के चलते बलात्कार का दोषी ठहराया गया। इसके लिए उसे 3 साल 9 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह ब्रिटेन में भी स्टेल्थिंग को बलात्कार माना जाता है, हालांकि इसके लिए कोई खास कानून नहीं है। 2019 में एक व्यक्ति को किसी सेक्स वर्कर के साथ स्टेल्थिंग करने के लिए बलात्कार का दोषी माना गया। अभियुक्त से सेक्स वर्कर ने खासतौर पर अनुरोध किया था कि वो कॉन्डम लगाए। अदालत ने अभियुक्त के कॉन्डम हटाने के चलते सेक्स वर्कर की सशर्त सहमति को नकारते हुए बने संबंध को बलात्कार करार दिया। 2014 में कनाडा तो 2017 में स्विट्जरलैंड में इसके चलते यौन उत्पीड़न का सफल मुकदमा चलाया गया। हालांकि हाल में ज्यूरिख के कैंटोनल सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस के साथ स्टेल्थिंग को अवैध करार नहीं दिया। स्टेल्थिंग के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक जूलियन असांज का रहा है। उन पर 2010 में स्वीडन की यात्रा के दौरान 2 अलग-अलग महिलाओं ने सेक्स करने के दौरान कॉन्डम हटाने का आरोप लगाया था। हालांकि उन्हें किसी भी अपराध का दोषी करार नहीं दिया जा सका, क्योंकि अमेरिका को सौंप देने के डर से उन्होंने स्वीडन जाने से मना कर दिया था। अमेरिका में उन पर जासूसी के मामले दर्ज थे। बाद में स्वीडन ने इस मामले को हटा दिया। दुनिया में स्टेल्थिंग से निपटने के तरीकों में काफी असमानताएं हैं। इस बात को मिशेल कोयल द्वारा निर्मित और अभिनीत बीबीसी की लोकप्रिय मिनी सीरीज आई मे डिस्ट्रॉय यू में दिखाया गया है।
इसके 5वें एपिसोड में नायिका अराबेला स्टेल्थिंग करने वाले एक शख्स को ब्रिटेन के कानून के तहत बलात्कारी बताती हैं। वो फिर इसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग करती हुई कहती हैं, यदि आप अमेरिका में हैं तो इसे बलात्कार के करीब माना जाएगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे थोड़ा बलात्कार कहा जाएगा। आखिरकार स्टेल्थिंग सहमति का सवाल है और किसी पर मुकदमा चलाने के लिए देश के कानून को इसका ख्याल रखना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूरोप के बलात्कार कानून की समीक्षा में पाया कि 31 में से केवल 12 देशों में सहमति के कानून थे। बाकी देशों में दूसरे कारणों से इसे बलात्कार माना जाता था, जैसे कि क्या सेक्स के दौरान हिंसा की गई थी। नीदरलैंड्स, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया सहित कई देश अपने कानून को बदलने की सोच रहे हैं। वहीं स्पेन ने पिछले साल यौन हिंसा के लिए एक विधेयक लाने की घोषणा की थी और बताया था कि इसमें बलात्कार की कानूनी परिभाषा को बदला जाएगा। कैलिफोर्निया की ही तरह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्षेत्र ने भी बीते दिनों स्टेल्थिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला वो ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य है। मौजूदा कानून में ये गतिविधि पहले से दर्ज थी, लेकिन नए कानून के तहत अब इसे यौन हमला माना जाएगा। इस विधेयक को विपक्ष की नेता एलिजाबेथ ली ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि स्टेल्थिंग किसी भी इंसान के लिए एक दर्दनाक चीज है। मुझे गर्व है कि एससीटी ने इस जघन्य काम को अपराध करार देने वाला यह कानून पारित कर देश को बढ़ाने वाला काम किया है।